शहर की जर्जर सड़कों को लेकर कांग्रेस ने भारत माता चौक पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। गड्ढों में गाड़ी बैनर तले आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शहर की लगभग सभी मुख्य और आंतरिक सड़कों की हालत बदतर हो चुकी है। गड्ढों से भरी सड़कों के कारण आम नागरिकों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मौन है। इस दौरान नगर निगम होश में आओ और प्रदेश सरकार जवाब दो जैसे नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर सभी जर्जर सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो पार्टी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। अनोखा प्रदर्शन किया है, किस प्रकार से प्रदर्शन किए हो, क्या मांगे? ये प्रमुख हमारा उद्देश्य था कि सबसे पहले जो रोड की हालत, आज शहर के सभी मार्गों की हालत यही है और भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार है, तो सबसे पहले हम लोग एक प्रशिक्षण के माध्यम से ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा गड्ढों में, क्योंकि रोड की हम उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नहीं कर सकते। इसलिए लोगों के आड्डा डालना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग जैसे मोदी जी, विष्णुदेव साय जी, और ये जो रोड है, ये मार्ग है, ये तीनों विधानसभा को कनेक्ट करती है। अभी आप अंबिकापुर विधानसभा में खड़े हैं, यही रास्ता आगे लुंड्रा के लिए जाता है, यही रास्ता आगे सीतापुर विधानसभा के लिए आता है। लेकिन दुख की बात यह है कि तीनों विधायक ने रास्ता डाइवर्ट कर लिया है। सीतापुर जाने वाले महमाया मोड़ से आते हैं, महमाया मंदिर तरफ से आते हैं, लुंड्रा विधायक बिलासपुर रोड से आते हैं और अंबिकापुर विधानसभा वाले तो आते ही नहीं है। आज संसद भी यहाँ हम लोग के भारतीय जनता पार्टी सरकार के हैं, उसके बाद बड़े दुख की बात है कि ये हालत है और ये आंदोलन एक सिर्फ मैसेज दे रहे हैं। इसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, सड़कें नहीं बनती हैं, तो निश्चित रूप से एक बृहद आंदोलन किया जाएगा जिसके जिम्मेदार प्रशासन और सरकार के लोग रहेंगे। फाइन भी लगाया जा सकता है। जी अनोखा प्रदर्शन किए, आप लोग चक्का जाम किए, क्या है आपका मामला? चक्का जाम ये हाईवे पर किया है, सांकेतिक हाईवे। विष्णुदेव साय हर काम में आप कोई भी प्रश्न पूछिए तो नरेंद्र मोदी की गारंटी से चालू करते हैं, तो नरेंद्र मोदी की गारंटी का सीधे उदाहरण है ये हाईवे है। नरेंद्र मोदी को पैसा देना चाहिए, गडकरी को पैसा देना चाहिए और उसको ठीक कराना चाहिए। ये इसलिए हाईवे को जाम किए, शहर में तो पीडब्ल्यूडी के रोड इसका ज्यादा खराब है, नगर निगम का उससे भी ज्यादा खराब है, लेकिन हाईवे को इसलिए जाम किए कि पूरे सरगुजा जिला के जनता को, बाहर से आने वाली जनता को पता चले कि ये रोड के जर्जर हालत है। इसमें राजनीतिक पार्टियां भी इससे चिंतित हैं। मानसून के 1 महीना पहले आप लोग को ख्याल होगा, विष्णुदेव साय जन सुराज कार्यक्रम में अंबिकापुर पधारे थे। मैं उनसे मिलना चाहता था अपने डेलीगेशन के साथ और उन्हें याद दिलाना चाहता था कि आपने चुनाव के समय आके 23 करोड़ रुपए अंबिकापुर नगर निगम के जर्जर सड़कों पर चिंता व्यक्त करते हुए घोषणा किया था कि जाते ही मैं भेजूंगा, जो आज तक नहीं है। तो मैं मिलके उनको याद दिलाना चाहता था, मेरे संभाग के मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन ने मुझको मिलने नहीं दिया, मुझे गिरफ्तार करके जेल में, थाने में बंद कर दिया। मैंने उस दिन बोला था कि अंबिकापुर का मानसून के बाद जो दुर्दशा होने वाला है, बहुत भयावह स्थिति होने वाला, उसका सीधा उदाहरण है। शायद वो प्रशासन मिलने देता तो विष्णुदेव साय संभाग के मुख्यमंत्री हैं, कुछ पैसा देते तो कुछ सड़कें सुधर जाती, लेकिन ये प्रशासन, निकम्मे प्रशासन विष्णुदेव साय से, मेरे संभाग के मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया, उनको यहाँ के खेत के हालात को बताने नहीं दिया। इसके लिए प्रशासन भी उतनी जिम्मेदार है जितने भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि नगर निगम में रोड मरम्मत को लेके 3 बार टेंडर हो चुके और तीनों बार सक्षम कारण बताए बिना कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल किया गया? सड़कों के हालात बहुत खराब है, चलनसार नहीं है। आज कोई विधायक आने वाले थे, वो तोड़ के भागे। तो चलन अभी जो पानी बारिश इसके ऊपर बहुत ज्यादा बह जा रहा है, हमने मरम्मत भी कराया था, अभी हम और करा देंगे, शनिवार तक उसको बढ़ा के ठीक लेवल करके WM करके बराबर कर देंगे।
शनिवार तक करा के फिर कर देंगे। फिर बारिश हो जाता है, फिर उखड़ जाता है, तो गिट्टी करके हम बराबर लेवल करेंगे। बरसात के बाद में गिट्टी उट्टी होते रहेगा। सर जिला प्रशासन को आप लिखेंगे क्या पत्र कि चारों तरफ इंक्रोचमेंट जो हो रहा है, हाँ। सड़कें बन रही है, खेत का पानी सड़क में आ रहा अभी है। ये प्रोजेक्ट क्या है, अभी आने वाला है, काम शुरू होगा, उस समय हम उसका सब जितने इंक्रोचमेंट होगा सब हटाएंगे और उसके बाद उसको नया काम शुरू करेंगे। अधिकतर एनएच की सड़कें बद से बदहाल है। वो क्या है कि सब इंक्रोचमेंट के कारण है, पानी का निकालने की व्यवस्था नहीं है। क्या है, रोड घर बनाए हैं, सब ऊंचा कर दिए हैं, जितना भी पानी है सब रोड में आ रहा है, पानी का डिस्पोजल का हो नहीं पा रहा है। पिछले साल भी 5 साल पहले भी खबर था। कोई तो अल्टरनेटिव होगा ना। अब उसके बाद रोड बनेगा तब उसके बाद ही ऊंचा हो पाएगा हमारा रोड। नहीं, हमने मरम्मत लगातार कर रहे हैं, गिट्टी जब देखेंगे लगातार चल रहा है। बशर्ते बिल्कुल नहीं हो रहा। बजट तो कमी रहता ही है, बजट उसके बाद भी हम अपने स्तर से करा रहे हैं जो है।